नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के मामलों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को दौसा स्थित मीना हाईकोर्ट में जन सुनवाई के दौरान कहा कि एसओजी के जांच अधिकारी मोहन पोसवाल ने अपने रिश्तेदारों को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर दिलवाया और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया, जबकि दोषियों को बचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि यह 9 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। मंत्री मीणा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के कुशासन में 18 भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनमें से 17 के पेपर लीक हुए हैं। मीणा ने आरोप लगाया कि गोपनीयता इतनी भंग हुई है कि केवल ब्लूटूथ का ही नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा की एजेंसियों से भी पेपर लीक हुए हैं। आरपीएससी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा ने तो यह तक कह दिया कि 7 दिन पहले मैंने रामू राम राइका को पेपर दिया था। वो कह रहा था कि 7 दिन पहले पेपर दे दिया था। मैंने तीनों आरपीएससी के अध्यक्षों के प्रमाण दे दिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 नवंबर को चुनाव है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। प्रियंका ने वायनाड पहुंचने पर पहले रोड शो किया, फिर मीनागढ़ी में रैली की। उन्होंने कहा कि हम जिस दौर में हैं उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं। मणिपुर में जो हुआ सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार मिटाया जा रहा है। जनता के भले ही जगह पीएम के खास दोस्तों के भले के लिए पॉलिसी बनाई जा रही हो। किसानों आदिवासियों की जमीनें बड़े व्यापारियों को दी जाती है। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे प्रचार जोर पकड़ रहा है, उसी तरह नेताओं के बयान भी जोर पकड़ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के डांस को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। अब इस मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कूद पड़े हैं। उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मंच पर डांस प्रदेशाध्यक्ष की गरिमा के विपरीत है। दरअसल मदन राठौड़ ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि डोटासरा का मंच पर गमछा लहराकर डांस करना प्रदेशाध्यक्ष की गरिमा के विपरीत है। मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा के डांस पर कहा कि दोनों के डांस को आप देख लीजिए। एक मंच पर गमछा घुमा घुमा कर डांस कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने समाज सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस किया। दोनों के डांस में बहुत अंतर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो 29 अक्टूबर को 10:15 पर भरतपुर पहुंचेंगे। आज आरबीएम अस्पताल में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास होगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा सहित कई विधायक और मंत्री भाग लेंगे। सीएम के आने को लेकर आरबीएम अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने आरबीएम अस्पताल का जायजा लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में एक सप्ताह के अंदर 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में जमीन पर तैनात किया जाएगा। सुश्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और बस मार्शलों को जमीन पर तैनात किया जाएगा और सप्ताह भर में इनका पंजीकरण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वाहनों को गलत तरीके से प्रदूषण सर्टिफिकेट न मिले, इसके लिए सभी जांच केंद्रों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और बस मार्शल तैनात किए जाएंगे। साथ ही ग्रैब की पाबंदियां बढ़ने के साथ दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग की एनफोर्समेंट टीमों के साथ बस मार्शलों की भी तैनाती होगी। प्रवर्तन निदेशालय नागपुर ने 4,037 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी केस में 5 राज्यों में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में 503 करोड़ 16 लाख की संपत्तियां कुर्क की है। ये संपत्तियां 24 अक्टूबर को जब्त की गई थी। इसके साथ ही जब्त की गई कुल संपत्ति लगभग 727 करोड़ रुपए की हो गई। मामला कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स डायरेक्टर मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत हुई जांच से जुड़ा है। कुर्क संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और मनोज कुमार जायसवाल और उनके परिजन के अलावा कई शेल कंपनियों के नाम ली गई प्रॉपर्टी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाने और मंगलवार को होने वाली रन फॉर यूनिटी में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने एक बयान में कहा कि भाजपा भारत के लौह पुरुष, आजादी के बाद भारतवर्ष के एकीकरण के सूत्रधार, दूरदृष्टा एवं देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाती है। 2014 में ही श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात केंद्र सरकार पूरे देश में आदर और सम्मान के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आदर एवं सम्मान के साथ मनाई जाती है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे।
इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन सूचीबद्ध मतदाताओं के घर जाकर होम वोटिंग करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। इस क्रम में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में BLO के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक कुल 3193 पात्र मतदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोटा में कोचिंग रेगुलेटरी एक्ट को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने आवाज बुलंद की है। साथ ही डमी एडमिशन लेने व देने वाले प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर एक्शन प्लान बनाने की मांग उठाई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि कोटा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन राजस्थान व प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोस्पेरिटी अप्लायंस के तत्वाधान में 27 और 28 अक्टूबर 2024 को 2 दिवसीय सार्थक संगत अधिवेशन में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के प्राइवेट स्कूल्स के विभिन्न राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय 30 से ज्यादा एक्टिव संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। जयपुर में SMS अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से मरीजों को रोबोटिक सर्जरी से वंचित होना पड़ रहा है। हाल ये है कि 25 करोड़ का रोबोट कई महीने से OT में धूल ही फांक रहा है। इसकी वजह सर्जरी उपकरण का टोटा बताया जा रहा है। दरअसल गत वर्ष फरवरी माह में SMS मेडिकल कॉलेज में 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 रोबोट खरीद कर लाए थे। इसमें एक रोबोट को SMS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व दूसरे को SMS अस्पताल को दिया गया था। अजमेर में मौसम में फिलहाल गर्माहट के चलते प्रवासी पक्षियों की आमद नहीं हुई है। नवंबर-दिसंबर में ठंडक होने पर आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों का कलरव शुरू होगा। फिलहाल झील में देसी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा ज्यादा है। यह पुष्कर रोड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुरानी विश्राम स्थली और सागर विहार कॉलोनी के बर्ड पार्क में देखे जा सकते हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च के दौरान देसी सहित प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ती है। बाड़मेर में दिव्यांगों के लिए लगे कैंप का मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई ने यह बात कही है। दरअसल बाड़मेर में पूरे अक्टूबर महीने में जिला प्रशासन ने नवो बाड़मेर अभियान चलाया। सोमवार को इस कैंप का समापन था। बाड़मेर में दिव्यांगों के लिए खास कैंप लगाया गया। इस कैंप में मेडिकल बोर्ड से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए ताकि उन्हें अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। कैंप में पात्र लोगों को सरकारी स्कीम से जोड़ा गया। जिस तरह से चुनाव के वक्त एक पोलिंग बूथ पर ऑडिट होती है कि वह दिव्यांग वोटर फ्रेंडली है या नहीं, उसी तर्ज पर बाड़मेर के सभी सरकारी ऑफिसों का ऑडिट करवाया गया। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को राहत मिली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय से स्थानीय डिपो को 8 नई बसें आवंटित कर दी है। ऐसे में अब त्योहारी सीजन में यात्रियों को आने जाने में सफर के दौरान परेशानी नहीं होगी। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को 8 नई बसें मिलने के बाद अब डिपो की बसों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। रोडवेज में वर्तमान में अनुबंधित सहित 31 बसें संचालित हैं। वहीं 8 नई बसें डिपो में आ गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने से अभी चालू नहीं हो पाई है। हालांकि एक आध दिन में रजिस्ट्रेशन के बाद बसें चालू हो जाएगी। डिपो में एक अनुबंधित बसें हैं, जबकि 38 रोडवेज निगम की बसें हो गई है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अप्रधान खनिज लीग धारकों को बड़ी राहत देते हुए लीज अवधि में वृद्धि के सही अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दे दिए हैं। सीएम व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अधिकारों के लिए विकेंद्रीकरण का बड़ा निर्णय किया है। इसमें अप्रधान खनिज धारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के हजारों अप्रधान खनिज लीग धारक लाभान्वित होंगे। साथ ही समय व धन की बचत होगी। राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। इस बार बांसवाड़ा और अजमेर जिलों में नवंबर के 2 अलग अलग अवसरों पर अवकाश रहेगा, जिसमें स्थानीय जनजीवन पर असर पड़ सकता है। बांसवाड़ा जिले में 5 नवंबर को मनसा माता चौथ के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। यह पर्व क्षेत्र के लोगों के लिए खास महत्व रखता है और इसी दिन श्रद्धालु मनसा माता के दर्शन और पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। अवकाश से धार्मिक आयोजनों में अधिक लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।